नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र अल्लाहुम्मा सब्बितना बिला इलाहा इल्लल्लाह इंदल मौत। आमीन या रब्बल आलमीन। एक और बहुत ही खूबसूरत दुआ जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, मैंने सोचा था इस टॉक के शुरू में पढ़ूंगी। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, तो हम सब जानते हैं कि अब इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों में माह रमज़ान का महीना आने वाला है और शायद ही हम में से कोई ऐसा होगा जो इस महीने के आने पर खुशी महसूस ना कर रहा हो। हर मुसलमान इस महीने के आने पर बेपनाह खुश नज़र आता है, क्योंकि ये वो मुबारक महीना है जिसका इंतज़ार हम सारा साल करते हैं। सुभान अल्लाह। और ये महीना नेकियों का, बरकतों का, फिर आप देखिए इबादात का, जिहाद का, सदका खैरात का, अल्लाह की रज़ा का और साथ-साथ जन्नत की बशारत और जहन्नम से निजात का महीना है। यूँ तो सारे ही महीने अपनी जगह इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन हम देखते हैं कि रमज़ान के महीने के हमें बहुत सारे नाम भी मिलते हैं। सबसे पहले तो रमज़ान के महीने को शहरुल कुरआन भी कहा जाता है, फिर शहरुस सब्र, फिर शहरुस सदका, शहरुत तक़वा, शहरुश शुक्र और इसी तरह से बेशुमार नाम हमें इस एक महीने के मिलते हैं। रमज़ान का महीना 1 साल बाद हमारे पास आता है और वो भी सिर्फ़ 1 महीने के लिए, गोया के मेहमान बनकर आता है। अब यहाँ पर ज़रा-सा आप सब अपने ज़हनों में एक इमेजिनेशन लाएँ, ज़रा तसव्वुर करें कि जब हमारे घर कोई बहुत ही आला मेहमान आने वाला होता है, कोई ऐसा शख़्स होता है या तो हमारे कोई ऐसा रिलेटिव है या कोई फैमिली मेंबर है जो कई अरसे से बाहर है और वो आने वाला होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? हुँ? अगर मैं आप लोगों से पूछूँ तो यही कहेंगे शायद कि हम बहुत सारी तैयारियाँ करते हैं। अपने घरों को कभी-कभी हम डेकोरेट भी करते हैं, सजाते हैं, खुद भी उनके लिए तैयार होते हैं, उनके लिए ब्यूटीफाई करते हैं खुद को। इसी तरह से आप देखें तो पूरे घर में खुशी का माहौल होता है। अगर बच्चे होते हैं तो बच्चे अपनी जगह खुश होते हैं, उनके चेहरों से खुशी नज़र आ रही होती है, वो गुनगुना रहे होते हैं। और इसी तरह से मेहमानों की खातिर मदारत करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के खाने भी तैयार किए जाते हैं। ये तो दुनिया के मेहमान की तैयारी होती है। तो जब एक ऐसा मेहमान जो हमारे पास आ रहा है और वो भी अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ है, तो ऐसे मेहमान की तैयारी फिर कितनी होनी चाहिए? तो इसीलिए ये एक सेशन मैंने सोचा कि हम करते हैं, थोड़े से लोग मिलके जमा होते हैं कि हम कुछ ऐसे आमाल सीखने की कोशिश करें, जिनके ज़रिए हम इस मुबारक महीने को अच्छी तरह से वेलकम कर सकें। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम किसी मेहमान को वेलकम करने के लिए तैयारी करते हैं, अगर हम तैयारी ना करें तो क्या होगा? वो मेहमान आके शायद डिसअपॉइंट हो जाए या वो मेहमान आके चला जाए और फिर उसके बाद हम रिग्रेट करते रहें कि हाय हमने तो तैयारी नहीं की थी, हम ये भी कर लेते, हम वो भी कर लेते, तो शायद हम इस मेहमान की मोहब्बत से, इसके खुलूस से पूरा-पूरा फ़ायदा उठा सकते। तो वही बात है कि रमज़ान के महीने से पूरे तरीके से फ़ायदा उठाने के लिए, इसकी रहमतों से, इसकी बरकतों से मुस्तफ़ीद होने के लिए ज़रूरी है कि हम अभी से तैयारी करें। अगर आप हमारे पायस प्रीडिसेसर्स को देखें, अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें पता चलता है ना कि बेहतरीन जनरेशंस 3 जनरेशंस थी, राइट? सहाबा कराम की, फिर ताबईन की, फिर तबा ताबईन की। तो इसी तरह से जो हमारे पायस प्रीडिसेसर्स हैं, सलफ सालिहीन जो हैं, रमज़ान के 6 महीने से पहले से ही रमज़ान के तक पहुँचने की दुआएँ शुरू कर देते थे। और इसी तरह से रमज़ान गुज़रने के 6 महीने बाद तक अपने अमाल की कबूलियत की दुआ करते रहते थे। यानी एक तरह से आप देखें तो पूरा साल उनका या तो रमज़ान तक पहुँचने की दुआ या रमज़ान में की गई नेकियों की कबूलियत की दुआ में गुज़रता था। इसी तरह से एक और
आई थिंक सो, हदीस तो नहीं है, ये हदीस है या कौल है, आता है ना कि रजब का जो महीना है उसमें बीज बोया जाता है। रजब इज द मंथ टू सो द सीड, उसमें बीज बोया जाता है। फिर शाबान के महीने में उस बीज को पानी दिया जाता है, उसकी हिफाजत की जाती है, और फिर रमजान के महीने में उस बीज की फसल से फायदा उठाया जाता है और उसकी फसल को काटा जाता है। और इसी तरह से शाबान के महीने में आता है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा रोजे रमजान के महीने में रखा करते थे। फिर किसी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हदीस का मफहूम आता है कि रजब और रमजान के महीने में शाबान का महीना ऐसा है कि जिससे अक्सर लोग गाफिल रहते हैं। रजब की भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग बहुत ताज़ीम करते हैं, खासतौर पर 27 रजब के हवाले से, और जो भी एक हमारे माशरे में वो पाया जाता है। और इसी तरह से शाबान का पूरा महीना जो है वो रमज़ान की खाने पीने की और तैयारियों में गुजर जाता है। हालांकि शाबान के महीने में हमें अपने आप को मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली रमदान के लिए तैयार करना होता है। अब कुछ ऐसे अमाल आज हम देखते हैं, हम सब शाबान के महीने में हैं। ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो स्टॉक के लिए मुझे काफ़ी देर हो गई, शाबान का महीना काफ़ी तो गुजर चुका है। बट ये कि इट्स नेवर टू लेट, राइट? बेटर लेट देन नेवर। अभी भी थोड़ा सा हमारे पास शाबान का महीना बाकी है, तो हम आज कुछ ऐसे अपने लिए रिमाइंडर्स देखते हैं जिनको अभी भी हम कर सकते हैं और अपने आप को हम मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी, रमज़ान के महीने के लिए। सबसे पहला पॉइंट जो हम देखते हैं आज वो है माह शाबान के रोजे। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों के सामने ये हदीस रखी हुई थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान में कसरत से रोजे रखा करते थे। हजरत आयशा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली रोजे रखते थे, तो हम आपस में एक दूसरे से कहते कि अब आप रोजा रखना छोड़ेंगे ही नहीं, और जब रोजा छोड़ देते तो हम कहते कि अब आप रोजा रखेंगे ही नहीं। मैंने रमज़ान को छोड़कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी पूरे महीने का नफली रोज़ा रखते नहीं देखा, और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा कि किसी महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान से ज़्यादा रोज़े रखे हों। सही बुखारी और सही मुस्लिम की ये हदीस है। लेकिन ये कि जब 15th शाबान गुजर जाए, हाफ ऑफ द शाबान इज गॉन, तो फिर हमें रोजे रखने नहीं, मतलब इट्स नॉट लाइक्ड कि आफ्टर 15th शाबान हम रोजे रखें। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब निस्फ शाबान गुजर जाए तो रोजे ना रखो। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ही मिलता है कि जब निस्फ शाबान हो जाए तो रोज़े ना रखो। और अब देखें तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है ना कि रमज़ान में मुसलसल 1 माह रोज़े रखने होते हैं, तो जिस्म को कुछ आराम मिल जाए, बॉडी को कुछ रेस्ट मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि माह शाबान के मुसलसल रोज़े रखने के बाद रमज़ान में रोज़े रखने की हिम्मत ही नहीं रही। लेकिन फिर भी वो शख्स जो पीर और जुमेरात के रोज़े रखता है, ठीक है? उसकी आदत है ज़िंदगी की, तो उसके लिए जायज़ है कि वो निस्फ शाबान के बाद भी रोज़े रख सकता है। यानी ये कोई खुदा न खास्ता कोई गुनाह की बात या हराम बात इस तरह का नहीं है, ठीक है? हमारी ही आसानी के लिए ये बात है कि निस्फ शाबान के बाद रोज़े ना रखे जाएँ। तो अब देखिए हम अपने लिए क्या कर सकते हैं कि अभी भी हमारे पास मौका है, राइट? अगर अभी हमने शाबान में रोज़े नहीं रखे, इट्स नेवर लेट, इट्स नेवर टू लेट, अभी भी देर नहीं हुई है। 13, 14, 15, 13, 14, 15 अब आने वाली है इंशाल्लाह। जो लोग पाकिस्तान में हैं, मेरे ख्याल में हम सब पाकिस्तान से ही जो भी हैं, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे यहाँ पर 13, 14, 15 है। तो अगर अभी तक रोजे नहीं रखे हैं तो ये नियत कर लें। आए हम सब मिल के नियत करते हैं कि या रब अल्लाह ताला, आप हमें इस्तिताअत दीजिए, हमें हिम्मत दीजिए, हमें तौफीक दीजिए कि हम इन 3 दिनों के रोजे रख सकें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करते हुए, और एक तरह से रमज़ान को वेलकम करने के लिए, रमज़ान की तैयारी के लिए। फिर इसी में आप देखिए छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा। जो सेकंड पॉइंट हम देख रहे हैं वो है कि हमारे जो रोज़े छूट गए हैं उनकी क़ज़ा। हम में से जो लेडीज़ ऐसी होती कुछ है ना, हम में से हर एक के ही कुछ ना कुछ रोज़े रह जाते हैं, राइट? तो कोशिश करके हम इन्हीं दिनों में उनकी क़ज़ा भी दे सकते हैं। जैसा कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रमज़ान के जो रोज़े मुझसे छूट जाते थे,
शाबान से पहले मुझे उनकी क़ज़ा की इस्तिताअत ना होती थी। तो ये भी हमारे लिए एक बेहतरीन मौका है कि अगर अभी भी हमारे कुछ रोज़े छूटे हुए हैं, तो हम उनको रख सकते हैं। ठीक है? आप 13, 14, 15 के अगर रोज़े रखना चाहती हैं, उसमें आप ये नियत कर लीजिए कि यार अब ये मेरी क़ज़ा के जो रोज़े हैं वो रह गए हैं, वो मैं रख रही हूँ। इसी तरह से अगर बाद में आप रखना चाहती हैं, तो मंडे, थर्सडे को आप रख लें, ये नियत करके कि यार अब मेरे जो क़ज़ा के रोज़े छूटे हुए हैं वो मैं रख रही हूँ। तो ये हमारे लिए बेहतरीन मौका है, अभी भी हम रख सकते हैं। थर्ड रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ अस इज कि रमज़ान के महीने की अज़मत को समझें, रमज़ान के महीने की अज़मत को पहचानें। याद रखिए कि रमज़ान का महीना बहुत अज़मत वाला महीना है, और इसकी अज़मत का एहसास और इसकी कदर का लिहाज रमज़ान के आने से पहले ही हमें अपने ज़हनों में और अपने दिलों में पक्का कर लेना चाहिए। क्यों? इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब रमज़ान आएगा, तो हमें कोई बेपरवाही या सुस्ती या नाशुक्री, और कभी-कभी ऐसा होता है ना कि लापरवाही हो जाती है, तो ये चीज़ें हम में नहीं आएँगी। अगर हम इस महीने की अज़मत को जान जाएँगे, और सुभान अल्लाह, हम सब जानते हैं कि इस महीने की तो एक रात ही इतनी बेहतरीन है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में पूरी सूरत नाज़िल फरमा दी थी, सूरतुल क़द्र। लेकिन वही बात है कि इस महीने का हर दिन और हर रात कदर मंज़िलत की हामिल है। जो इस महीने को पा लेने के बाद आप देखिए नेक अमल करता है, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को जिहाद में शहीद होने वाले से भी पहले जन्नत में दाखिला अता फरमाते हैं। हालाँकि हम सब जानते हैं ना कि जो अल्लाह की राह में शहीद होता है, उसके खून का पहला कतरा गिरने से पहले ही आवाज़ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। आई थिंक सो, मेरे पास तो मैंने फुल की हुई है। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सबको? जी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर आ रही है। जी, जी। तो ऐसे शख्स को जो रमज़ान के महीने को पा लेने के बाद नेक अमल करता है, अल्लाह ताला उसे शहीद से पहले जन्नत में दाखिल फरमा देते हैं। और अब देखिए, इस सिलसिले में हमें हदीस मिलती है, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि 2 आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। वो दोनों एक साथ इस्लाम लाए थे, और इनमें एक दूसरे की निस्बत बहुत ज़्यादा मेहनती था। तो अब जो शख्स बहुत मेहनती था, उसने जिहाद किया और वो शहीद हो गया। फिर दूसरा शख्स उसके 1 साल बाद तक ज़िंदा रहा, और उसके बाद वो भी फ़ौत हो गया। तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत के दरवाज़े पर खड़ा हूँ, और इतने में वो दोनों शख्स मुझे नज़र आए, और जन्नत के अंदर से एक शख्स निकला। उस शख्स को अंदर जाने की इजाज़त दी जिसका इंतकाल आखिर में हुआ था। फिर दूसरी बार निकला दूसरा शख्स, फिर उसको इजाज़त दी जो शहीद कर दिया गया था। इसके बाद उस शख्स ने मेरे पास आकर कहा कि तुम वापस चले जाओ, अभी तुम्हारा वक़्त नहीं आया। यानी वो अपने ख्वाब का ज़िक्र कर रहे हैं कि मैंने देखा तो ख्वाब में इस तरह से हुआ, और फिर मुझे कहा गया कि तुम अभी लौट जाओ। सुबह उठकर तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों को ख्वाब अपना पूरा बयान करने लगे, तो लोगों ने बड़ी ज़ाहिर है ताज्जुब का इज़हार किया कि ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो शहीद था, वो बाद में जन्नत में दाखिल हुआ। फिर जब ये खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँची और आपको सारा वाक़या बयान किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, मिन अय्यि ज़ालिका ताजबून? तुम्हें किस बात पर ताज्जुब है? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाज़ा काना अशद्दर रजुलैन इज्तिहादन, कि पहला शख्स तो बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार था, उसने जिहाद किया, सुम्मस्तुशहिदु, फिर वो शहीद कर दिया गया। व दखला हाज़ल आखिरुल जन्ना क़ब्लहु, और जो दूसरा शख्स था वो उससे पहले जन्नत में दाखिल कर दिया गया। है ना हैरानगी की बात? अगर हम भी सुनते हैं इसको पहली बार, तो हम भी हैरान होते हैं कि ये कैसे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैसा कद मकसा हाज़ा बादहु सना? क्या ये उसके बाद 1 साल ज़िंदा नहीं रहा? तो लोगों ने कहा बिल्कुल, ज़रूर ज़िंदा रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व अदरका रमदाना फसामा व सल्ला कज़ा व कज़ा मिन सजदतिन फिस्सिन्ना। सुभान अल्लाह! कि उस शख्स ने रमज़ान का महीना पाया और उसमें रोज़े रखे और साल में इतनी-इतनी रकात नमाज़ पढ़ी। तो लोगों ने कहा बिल्कुल ये तो है। तो जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, फमा बैनहुमा अबअदु मिम्मा बैन समाई वल अर्द। इसी वजह से इन दोनों के दर्जों में ज़मीन और आसमान के फासले से भी ज़्यादा दूरी है। सुभान अल्लाह! इस रिमाइंडर से हम सब अपने लिए क्या लेसन ले सकते हैं?
ذرا اپنے ذہنوں کو دوڑائیے کہ شہید تھا لیکن 1 سال رمضان اس شخص کو زیادہ ملا جس کی وجہ سے اس کے درجوں میں کتنی بلندی ہو گئی۔ آج ہم سب ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں، اللہ اکبر، کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن وہ اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں رمضان میں۔ انہوں نے بھی کبھی سوچا تھا کہ وہ اس سال کا رمضان نہیں لے پائیں گے؟ تو اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خوش نصیبی دے رہے ہیں تو ہمیں اس کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی، آپ دیکھیے ابھی بھی وی آر ناٹ شیور، ابھی بھی ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچائیے خوشیوں اور عافیت کے ساتھ۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمارے نصیب میں آنا ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، اور اس مہینے کو ضائع کر دینا اس سے بڑی محرومی پھر کوئی نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہمارا 4تھ ریمائنڈر جو ہم دیکھتے ہیں آج وہ یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے، پیوریفائی یور انٹینشنز رائٹ ناؤ۔ جی ٹھیک ہے، کلیئر ہے پر کم ہے، میرے خیال میں میرے پاس سے تو فل ہے، ٹھیک ہے، آپ اگر اپنے پاس سے دیکھ لیجئے، والیوم شاید بڑھا لیجئے۔ 4تھ ریمائنڈر از اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے۔ رمضان کے مہینے سے آنے سے پہلے ہم سب اپنی نیتوں کو خالص کر لیں اور بالکل دل کے خلوص کے ساتھ اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کا عزم کر لیں، کیونکہ یاد رکھیے کہ ہمارے دین کا نچوڑ اخلاص ہے۔ ہر کام اخلاص کے ساتھ کیا جائے گا تبھی وہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ قرآن میں سورۃ البینہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ نہیں اس کے سوا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہوں۔ اور پھر جو شخص اخلاص سے بالکل خالی ہو کر صرف ریاکاری کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو ایسا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن ہی میں سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہے تو ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اس دنیا میں پورا پورا دے دیں گے، کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ لیکن یہی پھر وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس میں کیا، اور بیکار ہے جو کچھ وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اسی لیے ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو شرف قبولیت نوازے۔ ابھی سے یہ نیت کر لیں کہ یا رب میں جو کچھ بھی عبادت کروں گی، جو قرآن پڑھوں گی، جو صدقہ کروں گی، یا رب آپ کے چہرے کی خاطر، آپ کی رضا کی خاطر، رمضان کی شکر گزاری کی خاطر۔ پھر 5تھ ریمائنڈر جو ہم سب اپنے لیے ایک یہاں سے لے سکتے ہیں آج وہ یہ کہ اپنے دلوں کو صاف کر لیجیے۔ بہت ہی امپورٹنٹ بات، میرے لیے سب سے پہلے ریمائنڈر اور پھر آپ سب کے لیے، اپنے دلوں کو رمضان کے آنے سے پہلے جیلسی سے، نفرت سے، دشمنی سے، ناشکری سے، ہر قسم کی نافرمانی سے پاک کر لیجیے، کیونکہ ایسے دل میں کبھی بھی تقوی اور اخلاص نہیں پیدا ہو سکتا جس دل میں یہ تمام برائیاں موجود ہوں۔ اب دیکھیے ہمارے دین میں تزکیے کی کتنی امپورٹنس ہے نا، کہ تزکیہ اکثر آپ نے بھی، آپ میں سے جو لوگ قرآن سے گزرے ہیں یا نہیں بھی گزرے تو یہ لفظ انہوں نے سنا ہوگا کہ ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہے۔ تو واٹ از دس تزکیہ؟ تزکیہ کے بارے میں اسکالرس کہتے ہیں کہ دیر آر 2 steps in تزکیہ۔ نمبر 1 از تخلیہ۔ تخلیہ کیا ہوتا ہے؟ خالی کرنا، یعنی اپنے دل کو پہلے خالی کرنا ان تمام نیگیٹو ایموشنز سے جو ہمارے لیے ہی نقصان دہ ہیں، ان سے خالی کرنا۔ اور پھر سیکنڈ اسٹیپ آف تزکیہ از تحلیہ۔ تحلیہ کا مطلب ہوتا ہے مزین کرنا، بیوٹیفائی کرنا، یعنی پہلے اپنے دل کو خالی کرنا اور پھر اسے بیوٹیفائی کرنا۔ ہم اپنے گھر میں جب نیا فرنیچر لا رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نیا فرنیچر لا کے ایسے ہی بھر دیتے ہیں؟ نہیں نا، اس میں جو پہلے پرانا فرنیچر ہوتا ہے اسے کیا کرتے ہیں؟ خالی کرتے ہیں، پہلے اس روم کو یا اپنے گھر کو خالی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں ہم نیا فرنیچر لے کے آتے ہیں۔ اسی طرح سے اپنے دل سے ان تمام نیگیٹو جذبات کو خالی کرنا، اور جب تک ہم خالی نہیں کریں گے تو جب تک ہمارے دلوں میں تقوی اور اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور دل کی صفائی
इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हमारा दिल सही होगा तो हमारा सारा जिस्म सही रहेगा, और अगर ये ख़राब हो जाएगा तो सारा जिस्म ख़राब हो जाएगा। नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आगाह रहो, अला व इन्ना फिल जसदी मुदगतन इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। आगाह रहो, जिस्म में एक टुकड़ा है, जब वो सही रहता है तो सारा जिस्म सही रहता है, और जब वो बिगड़ जाता है तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है। आगाह रहो, वो दिल है। तो आज हम सब ये नियत करते हैं कि हम अपने दिलों पर काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज़ आप देखिए, जो हम सब के लिए बहुत मुश्किल होता है किसी को माफ़ कर देना, राइट? अगर किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है तो हम उसको माफ़ नहीं कर पाते। तो क्यों ना रमज़ान के महीने की खुशी में, रमज़ान को वेलकम करने की एक एज़ अ सिंबल, हम किसी एक शख्स को तो माफ़ कर दें जिसने हमारे साथ बुरा किया और हम उसको माफ़ नहीं कर पाते। हम सब के लिए डिफरेंट वो लोग हो सकते हैं, हम सब की सिचुएशंस डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन किसी एक शख्स को ज़रूर माफ़ करें और अपने दिल को साफ़ कर दें रमज़ान के आने से पहले, ताकि हमारा दिल इस किस्म की चीज़ों से पाक हो जाए। फिर हम अपने रोज़े का मकसद, जो कि क्या है, तकवा हासिल करना, उसको हासिल कर सकें, वरना हमारे लिए ये मुमकिन नहीं होगा। नंबर 6 रिमाइंडर, रमज़ान अल्लाह की नेमत है। इस चीज़ का, इस नेमत का एहसास करें और इसका शुक्र अदा करें। माह रमज़ान जो है अल्लाह की तरफ से मिलने वाली बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन आम तौर पर हम देखते हैं कि लोगों को इस नेमत का एहसास बहुत कम होता है जो हासिल हो जाती है। जो नेमत हमें नहीं मिलती ना, हम उस पर तड़पते रहते हैं, ओ अल्लाह हमें तो ये भी नहीं मिला, हम तो दुआएं करते रह रहे थे। लेकिन जो नेमत हमें मिल रही है, जो हमारे सामने है, हमें उसका एहसास नहीं होता। ये इंसान की कमजोरी है। वही बात जो पहले मैंने कही कि पिछले रमज़ान कितने लोग हमारे साथ सहरी और इफ्तारी पर हुआ करते थे, लेकिन आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं। कितने ही लोगों को रमज़ान मिला ही नहीं। कितने लोग रमज़ान को पाने की ख्वाहिशात करते-करते इस दुनिया से चले गए। इसीलिए इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि शुक्र करने से अल्लाह ताला ये नेमत हमें बार-बार अता करेंगे। शुक्र करने से इस नेमत की हिफाज़त हो जाएगी, क्योंकि कुरान ही में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो तुम्हें ज़्यादा दूँगा। लेकिन अगर तुमने नाशुक्री की तो फिर अल्लाह ताला उस नेमत को बदल भी देते हैं। तो इस नेमत का एहसास करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपनी दुआओं को बढ़ाएं कि या रब हमें रमज़ान तक पहुंचा खैरियत, आफियत और खुशियों के साथ। नंबर 7th रिमाइंडर जो है वो हम ये ले सकते हैं कि अपने गुनाहों से तौबा कीजिए। एक मशहूर कहावत है ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो पिछले 11 महीनों से अपने रब को भूल चुके होंगे, गुनाहों की दलदल में हम जिंदगियां गुजार रहे होंगे। तो मालिकुल मुल्क की इस नेमत के आने से पहले ही अगर हम उसकी तरफ रुजू कर लें तो अल्लाह तो बहुत बड़ा बादशाह है, उसका दरवाज़ा हमें हमेशा खुला मिलेगा। बल्कि उसका तो आम ऐलान है हमारे रब का, सूरह ज़ुमर में अल्लाह फरमाते हैं ना, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। कि मेरे बंदों से कह दीजिए, ऐ मेरे बंदों जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, तुम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। यकीनन अल्लाह सारे गुनाहों को बख्श देता है, बिलाशुबा वो बहुत बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला है। तो अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करने में, तौबा करने में देर नहीं करनी चाहिए। याद रखिए कि रमज़ान के आने से पहले अपने गुनाहों से तौबा करना, उन पर नादिम होना, अल्लाह से माफ़ी माँगना ही उसको सही तरीके से वेलकम करना है। हमें अपने उन फ्रेंड्स से, उन रिलेटिव से लेसन लेना चाहिए जिन्होंने ये सोच रखा होगा कि आइंदा रमज़ान आएगा तो हम उसमें तौबा कर लेंगे, लेकिन उन्हें ये रमज़ान नसीब ही नहीं हुआ, बल्कि हम खुद उन्हें दफना कर आ गए, अपने हाथों से सुपुर्द खाक कर दिया। तो लिहाजा हमें पहली फुर्सत में तौबा करनी चाहिए, और फिर जब रमज़ान आ जाए तो जी भर के जन्नत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 8 रिमाइंडर जो हम अपने लिए ले सकते हैं वो ये कि अपनी नमाज़ों को अव्वल वक़्त में पढ़ने की कोशिश शुरू कर दें अभी से। हुँ?
सैयदना अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 40 दिन तक अल्लाह की रजा के लिए पहली तकबीर के साथ बाजमात नमाज अदा करता है, उसके लिए 2 निजात लिख दी जाती हैं, एक जहन्नुम से और दूसरी निफाक से। ये सुनन तिरमिजी की रिवायत में आता है। हम सब चूंकि लेडीज हैं तो हमारे लिए तो बाजमात नमाज फर्ज नहीं है, लेकिन अब हम कैसे इस पर अमल कर सकते हैं? आप देखिए कि जो हमारे घर में मर्द हजरात हैं, ठीक है, अगर हमारे हस्बैंड्स हैं, हमारे स्पाउसेस हैं, या हमारे बच्चे हैं, या हमारे फादर्स हैं, हमारे भाई हैं, जो भी हैं, जो भी घर के मर्द हजरात हैं, उनमें इस चीज को इंस्टिल करना शुरू करें। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप जाके उनके मुंह पे कहें चलो चलो अब जाओ तकबीर उला के साथ नमाज पढ़नी है, रमजान आने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है, हिकमत के साथ। ठीक है, कि जैसे कि आप शेयर कर सकती हैं कि देखें मैंने ये हदीस सीखी कि जिसमें इतनी बड़ी खुशखबरी है ऐसे शख्स के लिए जो तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ता है। और हम इसको कैसे कर सकते हैं? हम लेडीज ये कर सकती हैं कि हम अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने का एहतमाम करें। वैसे तो आप देखिए कि आम दिनों में भी अव्वल वक्त में ही पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए, लेकिन खास तौर पर शाबान के अब जो दिन है, इनमें अगर हम इस पर अमल करना शुरू करेंगे तो इसका फायदा क्या होगा कि हम रमजान में भी इसको जारी रख सकेंगे। हमारे जो पायस प्रीडिसेसर्स थे, वो आम दिनों में भी इसका बहुत ज्यादा एहतमाम किया करते थे। अब देखिए इमाम इब्ने अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह हैं, उन्होंने सईद बिन मुसैब का कौल एक नकल फरमाया है। वो कहते हैं कि उन्होंने कहा 30 साल से मौज़िन के अजान देते वक्त मैं मस्जिद में होता हूँ। सुभान अल्लाह। इसी तरह से एक दूसरी रिवायत में आता है कि 40 साल से इनकी कोई बाजमात नमाज फौत नहीं हुई। अल्लाह अकबर। दिनों की, हफ्तों की या महीनों की बात नहीं, चंद सालों की भी बात नहीं, मुसलसल 40 साल की तवील अरसे में वो बवक्त अजान मस्जिद में मौजूद हुआ करते थे। सुभान अल्लाह। इसी तरह से इमाम रबिया बिन यजीद रहमतुल्लाह अलैह खुद कहते हैं कि मौज़िन ने 40 साल से सुबह की अजान नहीं दी, मगर मैं उस वक्त मस्जिद में होता हूँ, सिवाय उन वक़ात के कि जब मैं मरीज होता हूँ या मुसाफिर होता हूँ। तो सुभान अल्लाह, हम अपने आसपास जो हमारे फैमिली में जो मर्द हैं उनको मोटिवेट कर सकते हैं, और हम खुद अव्वल वक्त में नमाज पढ़ें। जब नमाज का टाइम हो, अजान हो गई, उस वक्त अपने तमाम कामों को हम रोकें, अपने कामों से हम ये कहें कि रुक जाओ अभी मेरी नमाज का वक्त है, ना कि हम नमाज को ये कहें कि रुक जाओ पहले मैं ये काम कर लूं फिर मैं नमाज अदा करूंगी। फिर अब देखिए 9th रिमाइंडर, रमज़ान की रूलिंग्स को सीखें, रमज़ान के डूज एंड डोंट्स के बारे में जानें। आप इसे शायद मेरे ख्याल में यहाँ पर कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है, या मे भी एक दो है शायद, जो मैं अभी किताबुल सियाम करा रही हूँ। उसमें जो मेरे साथ हैं, तो आपने ये जाना होगा कि उस एक बुक के से गो थ्रू होने से, जब मिलकर इस तरह हम गैदरिंग में उस बुक से गो थ्रू होते हैं, तो हमें कितनी चीज़ों का पता चलता है, हमारी कितनी कन्फ्यूजन्स क्लियर होती हैं। तो रमज़ान के महीने से फ़ायदा उठाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रमज़ान की इन तमाम रूलिंग्स को देखें, ताकि हमें उसकी अहमियत का पता चले। फिर आप देखें, हम अपने आप को मेंटली, स्पिरिचुअली भी उसी एतबार से फिर तैयार कर सकेंगे, है ना? रमज़ान से रिलेटेड आप देखें, आप आयात जो है कुरान में, उनको पढ़ना शुरू करें, उनके मीनिंग्स को जानना शुरू करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रमज़ान की इन रूलिंग्स का इल्म नहीं होता। इसके अलावा आप देखिए सुभान अल्लाह, आजकल तो गैजेट्स का ज़माना है, एक क्लिक की बात है, और यूट्यूब पर ऐसे बहुत से स्कॉलर्स हैं जिनके वीडियोस बहुत ही बेनिफिशियल हैं, जो आपको मिल जाएंगे। तो उनको सर्च करें, रमज़ान के बारे में कोई ना कोई ऐसा बेनिफिशियल वीडियो देखें, अपनी फैमिली के साथ देखें, अपने बच्चों के साथ देखें। सहरी है, इफ्तारी है, रोज़े से रिलेटेड, नमाज तरावीह से रिलेटेड, इनकी रूलिंग्स को देखें, क्योंकि इस मामले में भी बहुत सी कन्फ्यूजन्स पाई जाती हैं। तो रमज़ान के आने से पहले ही रमज़ान के बारे में जानना शुरू करें। नंबर 10th रिमाइंडर, दुआओं को अपना मामूल बनाएं। याद रखिए कि अल्लाह की तौफीक के बगैर कोई काम मुमकिन नहीं, इसलिए अल्लाह से नेक आमाल करने की भी तौफीक मांगती रहनी चाहिए। और दुआ की तौफीक, सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी बात है ना। बहुत ही खूबसूरत बात सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन फतिह लहू मिनकुम बाबुद दुआई, जिस शख्स के लिए दुआ का दरवाजा खोला गया, फुतिहत लहू अबवाबुर रहमा, उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए गए। वमा सुइलल्लाहु शैअन यानी अहब्बा इलैहि मिन अन युसअलल आफिया। सुभान अल्लाह। यानी जिस शख्स के लिए दुआ का दरवाजा खोला जाता है,
जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी, वो इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गए थे। ठीक है जी, मेरी आवाज क्लियर है आप सबको? जी ठीक है, जी अभी क्लियर है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेकंड। ठीक है, तो हम इस हदीस पर थे कि हम इस रिमाइंडर पर थे कि हम दुआओं को अपना मामूल बना लें, और इससे रिलेटेड हम ये हदीस देख रहे थे जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस शख्स के लिए दुआ का दरवाज़ा खोल दिया गया, उसके लिए रहमत का दरवाज़ा भी खोल दिया गया। और फिर जो चीज़ अल्लाह से मांगी जाती है, उनमें सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक जो चीज़ पसंदीदा है वो आफ़ियत है। यानी हम अल्लाह से क्या चीज़ मांगे? आफ़ियत मांगे। इस सिलसिले में बहुत ही आसान सी दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया। और आफियत में सारी चीजें जो है ना वो आ जाती हैं। जो भी चीज हम दुनिया में चाहते हैं और आखिरत में चाहते हैं, वो आफियत उसको कवर कर लेती है। और अब देखिए, इस हदीस से हमें ये भी पता चलता है ना कि रमजान के महीने में अल्लाह की रहमत हम किस तरह हासिल कर सकते हैं? अल्लाह से दुआ के जरिए। और याद रखें कि जो शख्स भी दुआ के लिए अपने हाथों को उठाकर अल्लाह से आजिज़ी करते हुए दुआ मांगता है, तो अल्लाह ताला उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते। हज़रत सलमान फ़ारसी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा रब बहुत हया करने वाला है और सखी है। यस्तही मिन अब्दिही अन यरफ़अ इलैहि यदैहि फ़यरुद्दहुमा सिफ़रा। जब बंदा उसके हुजूर हाथ उठाता है तो उन्हें खाली लौटाते हुए उसे शर्म आती है। तो चलें हम सब मिलकर इन दिनों में अल्लाह से दुआ करते हैं कि या रब, हमें रमज़ान के महीने में बख्शिश, तक़वा, रहमत, बरकत और जन्नत अता फरमा दे, और जहन्नम से हमें आज़ाद फरमा दे। आमीन। 11th रिमाइंडर जो हम सब के लिए है वो है कि नेकियों में सबकत करने की कोशिश करें। नेकी में रग़बत, नेकियों का शौक अपने अंदर लेकर आए। अब देखिए, रमज़ान जो है ना वो नेकियों का मौसम बहार है। जी, रमज़ान का महीना नेकियों का मौसम बहार है। अल्लाह ताला इस महीने में मोमिनों को बहुत से तरीक़ों से भलाई नवाज़ते हैं। तो हमें भी उन भलाइयों को हासिल करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। और इसके लिए जो अच्छे काम करने का दिल है ना या नियत करना चाहते हो, तो उसके लिए एक बाकायदा प्लानिंग कर लें, ताकि हर किस्म की भलाई, हर किस्म की नेकी को कर सकें। देखिए, आप ये इस तरह से कर सक जी, इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम अपने दिन की पूरी प्लानिंग कर लें, हम अपने दिन को डिस्ट्रीब्यूट करें कि इतना वक़्त जो है मैंने समझकर कुरान पढ़ना है, इतना वक़्त मैंने नफ़ली इबादत करनी है, मैंने इतना-इतना सदका करना है, ये इतने से इतने बजे तक या इस टाइम तक मैंने जो है वो ज़िक्र अस्कार करने हैं। फिर हम क़यामुल लैल के लिए प्लानिंग करें कि इफ्तारी के बाद या तरावियों के बाद इस वक़्त मुझे थोड़े से नवाफ़िल अदा करने हैं। इस वक़्त मुझे कोई दर्स अटेंड करना है, कोई ऑडियो सुनना है, अच्छा बेनिफिशियल कोई रिमाइंडर सुन लेना है। इस तरह से हम अपनी प्लानिंग कर लें ताकि हम स्पिरिचुअली भी खुद को रमज़ान के लिए तैयार कर सकें। याद रखें कि रमज़ान में हर चीज़ का सवाब जो है ना वो दुगना हो जाता है, राइट? तो रोज़े की इन हालत में नेक काम करना तो वैसे ही बहुत अजर का बायस है। तो इसीलिए इस महीने में किसी छोटी से छोटी नेकी को भी मामूली ना समझें। और बहुत ही छोटी-सी सुन्नत जो हम अपना सकते हैं, हर नमाज के लिए मिसवाक करने की कोशिश करें। बहुत ही बेहतरीन सुन्नत जो हम औरतें भी घर में रहते हुए अपना सकती हैं, अपने बच्चों को बता सकते हैं। फिर अज़ान और अक़ामत के दरमियान आप देखिए जो वक़्त होता है, उसमें अल्लाह ताला से दुआ करना, कितनी मामूली सी बात है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर जाते हैं। इसका भी एक ऐसा है ना, तो ये तमाम चीज़ें अपने पास एक छोटी-सी डायरी या पॉइंटर लिस्ट बना लें और उसमें अपने लिए ये पॉइंटर्स लिख लें। फिर लोगों के लिए सहरी और इफ्तारी का बंदोबस्त करना, खुद किसी दर्स को अटेंड करना, लोगों को नेकी का हुक्म देना और लोगों को बुराई से रोकना, ये कितना आसानी से हम कर सकते हैं, और इसका भी रमज़ान के महीने में बहुत बड़ा अजर है और इतना आसान काम है कि हम सब इसको कर सकते हैं।
फिर 12th रिमाइंडर, बुराइयों से खुद को बचाइए। रमज़ान के इस्तकबाल का एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये भी है कि हम गुनाहों से बाज आ जाएं। आम तौर पर आप देखिए क्या देखने में आता है कि हम नेकियां तो बहुत बहुत करने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम बुराइयों को भी नहीं छोड़ते। इसी वजह से क्या होता है कि हमारी नेकियों को ना हम संभाल कर नहीं रख पाते, बल्कि क्या होता है कि आप कह सकते हैं बुराई के समुंदर में हमारी नेकियां डूब जाती हैं। तो इसीलिए अगर रमज़ान में की हुई नेकियों को बचाना है तो हमें बुराइयों से भी खुद को बचाना होगा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, सूरह तौबा में एक आयत आती है जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कि चाहे तुम खुशी से दो चाहे ना खुशी से खर्च करो, कोई सदका कोई खैरात तुम्हारी तरफ से कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि तुम लोग फासिक हो। तो इस आयत से यही पता चलता है कि अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा गुनाह करता है तो उसकी तरफ से किया हुआ सदका या नेकियां भी कबूल नहीं होती। तो सोचिए, अगर हम बुराइयां भी करते जा रहे हैं और नेकियां भी करते जा रहे हैं तो क्या ऐसी नेकियों की अल्लाह को कोई जरूरत है? नहीं, बल्कि वही बात है कि वी आर कलेक्टिंग आवर गुड डीड्स इन अ बकेट विच हैज होल्स, कि हम उस बकेट में अपनी नेकियां डाल रहे हैं, लेकिन वो होल्स के जरिए वो नेकियां हमारी निकलती भी जा रही हैं, हम भरते जा रहे हैं और वो नीचे से निकलती जा रही हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि कोई ऐसी बुरी आदत जो हमारे अंदर है, हम उसको छोड़ने की नियत कर लें और उस बुराई से दूर रहने की कोशिश के लिए क्या करना है, नियत करनी है और अल्लाह से दुआ मांगनी है। ठीक है, नियत और दुआ, और इसके साथ हम उस गुनाह अपनी उस बुराई को रमजान के आने से पहले छोड़ने का इंतजाम करें। फिर आप देखिए 13th रिमाइंडर, सुभान अल्लाह, जो मैंने सोचा था वो ये था कि हम सब उम्रा करने की कोशिश करें, लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह का जो हुक्म, अल्लाह की मर्जी, फिलहाल तो ऐसा हमारे सामने अभी सिचुएशन नहीं है कि हम में से जो चाहे वो रमज़ान की कोशिश कर उम्रे की कोशिश कर सके, लेकिन ये बात है कि रमज़ान में उम्रा करने का अजर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए मक्का मदीना के दरवाजे खोले, अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान के महीने में उम्रे की तौफीक अता फरमाए। वो अब अल्लाह ताला, हम दुआ तो कर सकते हैं, अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक देने वाला है। नंबर 14th रिमाइंडर कि अपने टाइम को ऑर्गेनाइज कीजिए। रमजान से फायदा उठाने के लिए पहली जरूरी चीज प्लानिंग है। सबसे पहले तो अपने आप को फारिग कर लिया जाए, ठीक है, गैर जरूरी कामों से अपने आप को फारिग करें। हम दुनियावी कामों के लिए आप देखिए कितनी प्लानिंग करते हैं, राइट, करते हैं ना, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने इन दीनी कामों के लिए भी प्लानिंग करें। तो रमजान का पहले से मुकम्मल एक ऑर्गेनाइज्ड प्लानर बना लेना, खास तौर पर इस महीने को कुरान के लिए, कुरान की तालीम के लिए खास किया जाए। जैसा कि हमारे पाइस प्रीडिसेसर्स जो हमारे सलफ सालिहीन थे उनके बारे में भी आता है, इमाम ज़ौहरी के बारे में आता है कि जब रमजान आता तो वो फरमाते कि अब तो सिर्फ तिलावत कुरान और खाना खिलाना होगा। तो इसी तरह से जब रमजान का महीना आता तो इमाम सुफियान सौरी वो तमाम बाकी काम छोड़कर सिर्फ कुरान की तिलावत करने लग जाते। सहरी से लेकर सोने तक का एक पूरा प्लानिंग, अपना प्लानर जो है वो तैयार करें, ताकि क्या हो कि हमारा रमजान का कोई हिस्सा भी जाया ना हो। किसी की शादी हमारे घर में कोई करीब होती है तो हम किस तरह प्लानिंग करते हैं कि अच्छा अभी तो शादी 2-3 महीने दूर होती है, और हम तैयारियां शुरू कर देते हैं कि हमारा वक्त जाया ना हो, ये कर लें वो कर लें। तो सुभान अल्लाह, रमजान का महीना तो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आप देखिए नंबर 5th रिमाइंडर, टीवी से, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से खुद को बचाने की कोशिश करें। ठीक है, बिला वजह में जो हम वक्त इनके साथ जाया करते हैं वो मुराद है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि माह रमजान का एक एक लम्हा जो है वो बहुत ही कीमती है। और जहाँ तक ये मीडिया का, टीवी का ताल्लुक है, तो बहुत अक्सर ऐसा होता है कि हम, कम ही बार ऐसा होता है कि इससे कोई बेनिफिशियल चीज हम देख रहे हो। अक्सर ऐसा होता है कि हम या तो सिर्फ टाइम किल कर रहे होते हैं, या वो होता है ना जो हमारा मी टाइम जिसे हम कहते हैं, तो मी टाइम गुजारने के लिए हम या तो स्क्रोलिंग शुरू कर देते हैं या तो हम टीवी के आगे बैठ जाते हैं। तो रमजान के आने से पहले ही इन चीजों को कम से कम करने की कोशिश जरूर करें। टीवी पर अगर रमजान के कुछ प्रोग्राम्स आ रहे हैं तो ठीक है, इंसान बेनिफिशियल चीजें देख सकता है, लेकिन वही बात है कि बाकी चीजों को देखने से, जो कि बेहयाई पर या डिफरेंट डिबेटिंग बस इस पर मबनी होती है ना, उनमें सिर्फ यही होता है कि वो रमजान की रूह को फिर खत्म कर देते हैं। तो हम कम से कम अभी से ये कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा वक्त को अपने कम करने लगे, क्योंकि अभी से शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह रमजान में भी जारी रख सकेंगे। नंबर 16th रिमाइंडर जो हम लेडीज के लिए बहुत खास है कि रमजान के आने से पहले पहले शॉपिंग कर लें।
याद रखिए कि बाजार जो है वो अल्लाह की नापसंदीदा जगह है। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब जगह उसकी मस्जिदें हैं और अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदा जगहें बाजार हैं। लेकिन कितनी अजीब बात है कि हमारे यहाँ आम तौर पर रमज़ान में, बल्कि ख़ास तौर पर लास्ट अशरे में कितनी शॉपिंग की जाती है, जबकि इससे उलट होना चाहिए, क्योंकि रमज़ान का महीना और ख़ास तौर पर लास्ट अशरा तो इबादत का महीना है, ना कि शॉपिंग का। तो रमज़ान में अब तो आजकल तो आप देखिए वैसे ही रश की वजह से, महंगाई की वजह से, पैसों के ज़ाया होने की वजह से भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम रमज़ान के आने से पहले अपनी इन चीज़ों को मुकम्मल कर लें। ख़ास तौर पर ईद की शॉपिंग रमज़ान के आने से पहले कर लें, ताकि रमज़ान के महीने का एक लम्हा भी हमारा बाज़ारों में जाकर ज़ाया ना हो। लेकिन सुभान अल्लाह, लास्ट ईयर की भी बात है कि यूँ कहने को तो लॉकडाउन था, इसके बावजूद जिस तरह से बाज़ारों में रश होता है, और टाक रातों में जब ये रश होता है तो बहुत अफ़सोस होता है कि कितनी इम्पोर्टेंट रातों को किस तरह से लोग जो हैं वो ज़ाया कर देते हैं। ठीक है? तो ये एक हम सब अपने लिए पॉइंटर बना लें कि रमज़ान से पहले हमें हर किस्म की शॉपिंग से अपने आप को फ़ारिग कर लेना है। फिर नंबर 17th रिमाइंडर, गरीबों को और मिस्कीनों को याद रखें। रमज़ान वो महीना है जिसमें हर कोई, आप देखिए, नेकियां करना चाहता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा फास्ट अभी इसलिए हो गई हूँ क्योंकि मेरे तरफ ये इंटरनेट का इशू है, लाइट आ रही है जा रही है, जिसकी वजह से इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट हो गई हूँ। रमज़ान में हर किसी का नेकी करने का दिल होता है, राइट? हमारे इर्द गिर्द कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सहरी और इफ्तारी का सामान नहीं होता, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को याद रखें और रमज़ान के आने से पहले पहले हम उनको राशन दे दें, कोई ऐसी चीज़ें दे दें जिससे रमज़ान में उनकी हेल्प हो जाए, क्योंकि दुनिया में किसी गरीब की मदद करने से अल्लाह क़यामत के दिन हमारी मदद फरमाएगा। सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने भाई से दुनिया की परेशानी में से कोई परेशानी दूर की, तो अल्लाह उससे क़यामत के दिन की परेशानियों में से एक परेशानी दूर कर देगा। जिसने किसी मुसलमान की पर्दा पोशी की, तो अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसके ऐबों पर पर्दा डाल देगा। जिसने किसी मुसलमान के लिए आसानी पैदा की, तो अल्लाह उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानियां पैदा फरमा देगा। अल्लाह उस वक्त तक बंदे की मदद में रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में रहता है। तो अगर अल्लाह ने इस्तात दी है और अफोर्ड कर सकते हैं, तो ज़रूर ज़रूर अपने आसपास के लोगों पर नज़र डालें और रमज़ान के राशन या किसी भी तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर मदद कीजिए। ये जो हदीस अभी मैंने पढ़ी, ये सही मुस्लिम, सुनन तिर्मिज़ी और सुनन इब्ने माजा की रिवायत में आती है। फिर आप देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ अस इज, बेहतरीन तब्दीली लेकर आइए अपने अंदर। हमारी जिंदगी में कितने रमजान आए और कितने ही आएंगे अल्लाह के हुक्म से, लेकिन इस बार अभी से कोशिश करें कि इस रमजान में हमें अपने अंदर बेहतरीन चेंज लेकर आना है, और वो भी सिर्फ रमजान के लिए नहीं, टेम्पररी नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के लिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो रमजान के तो नमाजी होते हैं, लेकिन रमजान की रुखसत होते ही नमाज से बिल्कुल, बल्कि अल्लाह से भी गाफिल हो जाते हैं। तो इसलिए ये कोशिश करें कि अपने अंदर बेहतरीन चेंज लेकर आना है, और ये चेंज आरजी ना हो, टेम्पररी ना हो, बल्कि हमेशा के लिए हो, क्योंकि अल्लाह की बंदगी मौत तक के लिए है। कुरान में सूरतुल हिजर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अपने रब की इबादत कीजिए यहाँ तक कि तुम्हारे पास मौत आ जाए। तो हम अल्लाह से ये दुआ कर सकते हैं कि या रब, ये रमज़ान हमारी जिंदगी का बेहतरीन रमज़ान हो। अपने पिछले रमज़ानों पर नजर डालिए, जो जो नेकियां उसमें करते थे, इस रमज़ान में एक स्टेप आगे बढ़ने की नीयत जरूर करें। ठीक है? कि जैसे कि अगर कुरान आप देखें कि आप एक रमज़ान में कितना कुरान खत्म करती थी, अब ये नियत करें कि यार अब इस बार रमज़ान में मैं उससे थोड़ा ज्यादा खत्म करूंगी। तो ये थोड़े से रिमाइंडर्स थे हम सब के लिए। यहाँ तक आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज आप लोग कहिए, अपना हैंड रेस कर सकते हैं, वरना फिर हम इसको यहाँ पर दुआ के साथ खत्म करते हैं। जी, कोई कुछ शेयर करना चाहेगा, कोई कुछ पूछना चाहेगा? बिकॉज मैंने पहले ही मैसेज में लिखा था ये इनफॉर्मल सेशन है, तो प्लीज आप लोग में से कोई भी कुछ बात करना चाहे तो जरूर करें।
ठीक है, फिर हम इसको यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी आज हमने यहाँ पर रिमाइंडर्स मैंने शेयर किए हैं, जो आप लोगों ने सुने हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। याद रखिए कि अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को देखते हैं और हमारी नीयतों को देखते हैं। हम नीयत तो करें ना, हम कोशिश तो करें ना, फिर देखें अल्लाह ताला किस तरह हमारे लिए रास्ते आसान करता है। तो अल्लाह ताला हमारे इस वक्त को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान के महीने से मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता फरमाए। हमें इस्ताअत दे, हमें हिम्मत दे, हमें तौफ़ीक दे कि हम इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों को समेट सकें और अल्लाह की रज़ा को हासिल कर सकें, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सकें और जहन्नम से निजात पा सकें। अल्लाह ताला आप सबका जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा मेरे साथ इस तरह से शामिल होने का। अल्लाह ताला आप सबके साथ, आप सबके घर वालों के साथ बेहतरी वाले, खुशियों वाले मामलात फरमाए। आप सबको, आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला हमें रमज़ान में उम्र की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।